चलते चल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे ही वोट दीजिए। तो जखनिया में कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, आपके पास अभी वक्त है, सबके बारे में जानिए। कि नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए हमको जनता के बीच रहना पड़ेगा, जनता की समस्याओं को सुनना पड़ेगा। नमस्कार, मैं आकाश और आप देख रहे हैं नेटवर्क हिंदुस्तान न्यूज। आज हम पहुंचे हैं जखनिया विधानसभा में, जखनिया प्रथम जिला पंचायत के ग्राउंड रिपोर्टिंग पर। आज हम बात करेंगे जखनिया में जो ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करेंगे और बात करेंगे जो प्रत्याशी यहाँ पे। मैंने गांव में गया, लोगों से पूछा, लोगों ने बताया कि जितना जिला पंचायत यहाँ के प्रत्याशी वो लोग नहीं आते, उससे लाख गुना ज्यादा एक व्यक्ति हैं जो उस गांव में पर डे हर दिन रात लगे रहते हैं। तो चलिए उन्हीं के यहाँ पहुंचे, बात करते हैं कि आखिरकार उनका मकसद क्या है और क्या करना चाहते हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका हमको समय देने के लिए। सब क्या इसमें समय की कोई बात नहीं। देखिए, आप लोग मेरे पास आए, वही मुझे अच्छा लगा कि आप लोग भी दिन रात लोगों के बीच लोगों का ओपिनियन लेते रहते हैं। आप लोग भी बहुत कड़ी मेहनत करते हैं धूप में। आप लोग इतना वक्त निकाल के जनता के बीच नेताओं की समस्या और जनता की समस्या नेताओं तक लेके जाने का काम करते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और सर जी लोग से बातें के लोगों कहा कि आप मुंबई में इस सर बेहतर करते हैं, मुंबई में आपका अच्छा कारोबार है, उसके बावजूद आप इतना बड़ा रिस्क क्यों लिए जखनिया जिला पंचायत से जिला पंचायत लड़ने का? देखिए, इसमें कोई रिस्क मतलब क्या है? मैंने कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी किया है, मैं यहाँ कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूँ कि जो मैं रिस्क लूंगा। ये तो एक सेवा भाव है, एक जनता के बीच काम करने का एक मुझे एक मेरे अंदर इच्छा जागी कि नहीं यार, कुछ पब्लिकली सेवा की जाए। कुछ मेरे मित्र थे जिन्होंने कहा कि जकिनिया विधानसभा में जब से मतलब जिला पंचायत आया है, कोई भी नेता अगर चुनाव लड़ा तो यहाँ के लिए कुछ किया नहीं, और दोबारा कभी चुनाव जीता भी नहीं। मगर एक बार जीतने के बाद दोबारा कभी चुनाव जीता नहीं। तो मैंने भी सोचा कि भाई इस जगनिया जिला पंचायत क्षेत्र में ऐसा क्या है कि जिसको देखा जाए कि भाई जो एक बार आता है दोबारा नहीं आ पाता, और जो एक बार आता है तो कुछ कर क्यों नहीं पाता। तो मतलब इसके लिए तो सोचना पड़ेगा। जब तक उस फील्ड में आएंगे नहीं तब तक उसकी बारी जानकारी मिलेगी नहीं उसके बारे में। जी, और फिर बताया जाता है, कहा जाता है कि जखनिया प्रथम में पहली बार में परचम लहराना बहुत ही मुश्किल का काम है, नामुमकिन सा है। तो इस नामुमकिन में मुमकिन कन्वर्ट कर सकते हो तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए हमको जनता के बीच रहना पड़ेगा, जनता की समस्याओं को सुनना पड़ेगा, उनके दुख सुख में खड़ा रहना पड़ेगा। और लोग अगर उस पे हम अगर खरे उतरते हैं तो जनता क्यों नहीं मुझे चुनेगी और कुछ नहीं मुझे ये करे वोट देगी या कोई भी चीज़ की। जब मैं जनता के लिए अगर कुछ करूँगा तो अगर मैं कुछ किसी को कुछ गिफ्ट देता हूँ तो रिटर्न गिफ्ट भी कुछ लोग देते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अगर मैं कुछ बोऊंगा तो जरूर फसल कटेगी। अगर कुछ बोऊंगा ही नहीं, खाली मतलब खाद ही मारूंगा अगर खेत में, तो फसल तो होगी नहीं। उसके लिए पहले बीज बोना पड़ेगा, फिर खाद डालना पड़ेगा, तब ना फसल लहराएगी। और सर बताया जाता है जखनिया प्रथम में कि जिला पंचायत लोग जीतते हैं, ठीक है, जिला पंचायत जीतने के बाद गांव में कई सालों तक नहीं लौटते हैं। फिलहाल में मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, फिलहाल में जिस समय जिला पंचायत थे, लोग कहते हैं कि उन्होंने जिला पंचायत जीता, जिला पंचायत जीतने के बाद गांव में कदम तक नहीं रखा, नाम मात्रा कदम रखा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब उनके बारे में मैं काफी कुछ तो जानता नहीं हूँ। मुझसे भी उनसे एक दो बार मुलाकात हुई है। और पहले स्टार्टिंग में जब वो आए थे चुनाव के माध्यम से, मेरे घर पे भी एक दो बार आए थे। जैसे सभी प्रत्याशी, जैसे आज मैं कुछ अगर चुनाव लड़ रहा हूँ तो सभी के घरों पे जाता हूँ, वैसे मेरे घर पे भी आए थे, चुनाव लड़ा, उन्होंने चुनाव जीता। अब क्या कारण है, अब उसका जवाब तो वही दे सकते हैं, वो क्यों जनता के बीच में आए, क्या उन व्यवस्था रही हो, क्या उनका कारण रहा हो, उनकी परिस्थिति क्या रही, उनकी तबीयत सही है कि नहीं है, उनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, न मेरी उनसे कोई फोन पे बात होती है। और सर जी ये भी है कि अभी चुनाव कंफर्म नहीं हुआ, लगातार आप 3-4 सालों से आप यहाँ पे जमीनी ग्राउंड पे चलते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, मिलते हैं, और अब तक आपके अलावा कोई चर्चा जिला पंचायत में नहीं आया, अभी तक फेस नहीं आया। जब नामांकन होगा तब आता है फेस में। तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो 4 सालों से लगातार इस ग्राउंड पर है आप, लोगों के बीच जाते हैं, मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। कई बार ये भी बताया गया कि एक मामला था, कहाँ का अब ग्राम सभा धर्मांगतपुर का एक मामला था, उनकी शायद किडनी खराब हो गई थी, तो आपने एक मुहिम चलाया, लोगों से पैसा इकट्ठा करके लोगों को मोटिवेट किया, पैसा इकट्ठा किया, उनके साथ दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये क्योंकि सर ना कि इस समय जो जिला पंचायत है, अन्य भी लोग नेता इस पर नहीं सोचे, लेकिन आपने इसको पहले सोचा और इसको लागू किया, उस व्यक्ति की जान बची, आगे इस समय तो चल रहा है। देखिए, इस पे कोई राजनीतिक ये नहीं था हम लोग की कोई मतलब राजनीति, उस पे उस बेचारे की किडनी के ऊपर कोई राजनीतिक चर्चा हो या उस पे कोई राजनीति हो। एक
गरीब परिवार से, हमारे बगल के ग्राम सभा से वो लड़का है और एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है। जब उनकी सिस्टर का फोन आया हम लोग को, और आशीष करके, आशीष यादव जी हैं डंडापुर में जिनका स्कूल है, तो उनका फोन आया था, उन्होंने मुझसे उनसे मेरी मुलाकात कराई। तो हम लोग ने, यहाँ हमारे ग्राम सभा के मिंटू पांडे जी हैं, हमारे सुनील यादव जी हैं, हम लोग ने मिलके मतलब इस चीज विषय में चर्चा की। हम लोग उसके घर पे गए, तो भाई कैसे मदद करनी है इसका, कैसे भाई मैं उसको एक आर्थिक मदद क्या कर पाऊंगा, 2-5 हजार 10 हजार, मगर उससे उसका वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो हम लोग ने एक मतलब ये बनाया, ग्रुप बनाया, ग्रुप के माध्यम से ग्रुप बना के छोड़ा, लोगों से चर्चाएं की, एक दिन मेहनत किया गया उसके ऊपर, और फिर सभी लोग, सभी समाज सेवी, बहुत से लोग उसमें जुड़े, और वो लोग ने सबकी मेहनत रंग लाई और अच्छी खासी उसकी हेल्प हो गई। बस अब आगे की जो प्रक्रिया है, डॉक्टर ने उसको अभी 6 महीने का वक्त दिया, डायलिसिस उसकी चल रही है। अब जैसे डायलिसिस उसका प्रोसेस चलता रहेगा, जब उसका ऑपरेशन का या किडनी उनकी मम्मी डोनेट करने वाली हैं, जब होगा तो सभी लोग मिलके, हम लोग भी और बाकी अन्य लोग भी, जो भी लोग उसमें हिस्सा लेना चाहें वो लेते रहेंगे। माननीय विधायक जी से भी बात हुई थी, सांसद जी से भी बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि भाई जब उसका ये हॉस्पिटल से जब उनका एस्टिमेट बनेगा तो हम लोग भी मदद करेंगे करके। तो जब तक अब एडमिट होगा, एस्टिमेट बनेगा, तो फिर हम लोग भी, हमारे विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, सबके पास जाया जाएगा, मेहनत किया जाएगा, देखा जाएगा जो होता है। और बाकी इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये भाई किसी की मदद करना, किसी के दुख में खड़े होना, ये अपना एक सौभाग्य समझ के उसके में लगे रहना चाहिए, उसको काम करना चाहिए। बाकी उससे वोट से कोई मतलब नहीं है। जनता समझदार है, जनता जानती है कि भाई देखिए, काम करते रहिए, आप फल की चिंता मत करिए। और सर इस ग्राम सभा में ना जाने आपने कई सारे काम कराए, लेकिन आप अपने सोशल मीडिया हैंडल से कभी ये नहीं कहा कि मैंने यहाँ पे काम करा, इतना डोनेट किया, चाहे ये किया। ऐसा क्यों? जो आज के ज़माना में लोग छोटा सा भी हेल्प करते हैं, उसको शूट करते हैं, वीडियो बनाते हैं, जो भी करते हैं, अपना प्रचार सर्वप्रथम पहले करते हैं। लेकिन आपने सर हज़ारों काम किए, हज़ारों काम में हमें लगता है 10 काम भी ऐसा नहीं होगा जो आपने अपने मुख से, चाहे अपने सोशल मीडिया हैंडल से बताया होगा। ऐसा क्यों? नेता लोग तो करते हैं ना सर। देखिए, पहली बात तो ऐसा नहीं है कि मेरे सोशल मीडिया से नहीं पड़ा है। नहीं पढ़ा सर, बोले बहुत कम पढ़ा है, यानी नहीं, मतलब 5% 10% जो पढ़ा होगा। काम हुआ है, मतलब जो काम हुआ है, जैसे कि मिट्टी डालने का, रोड पे का काम हुआ है, मशीन डालने का काम हुआ है, ये सब सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है। मगर इसमें जैसे कि कुछ ऐसे काम है, जैसे कि भाई किसी की आर्थिक मदद, मतलब कोई गरीब परिवार मेरे पास आ गया और उसकी आर्थिक मदद की गई हो, जैसे कि भाई उसके खाने के लिए, उसके पीने के लिए, या ऐसे कुछ बात किया, तो उसको हम लोग मतलब अवॉइड करते हैं थोड़ा डालने। भाई ये देखिए, एक मजबूरी है। जी। अब उसको फोटो खींच के उसका डालना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। बाकी अगर एक आध दो पढ़ा भी होगा, तो मैं उसके लिए ये नहीं कहूँगा कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है, कुछ ऐसी बात कुछ नहीं, कुछ पढ़ा भी है। और बहुत सारी चीजें जो मतलब भाई, अब छोटे छोटे सहयोग करके उसको डालना, मतलब वो भी सही नहीं जी। लगता है। थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए उसको, सबको अवॉइड करना चाहिए। और सर ये जखनिया प्रथम ये है कि क्या होता है ना, कभी कोई प्रॉब्लम हमने खुद फेस किया, मैंने देखा, अभी कई लोगों से बात किया, कोई हमारे कई दोस्त मित्र है जखनिया प्रथम में, तो लोगों ने कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे मिट्टी डलवाना, चाहे पानी की, चाहे बिजली, कोई प्रॉब्लम होती है, तो इस समय जो वर्तमान के जिला पंचायत है, उनको ना याद करके सबसे सर्वप्रथम आपको पहले याद किया जाता है। ऐसा क्यों सर? देखिए, एक्चुअली उनको ना याद करके, देखिए अभी वो है नहीं यहाँ पे, और लोग नहीं सर, मतलब है या ना हो, लेकिन है तो यहाँ के ना सर। यहाँ के हैं, मगर अब जनता ये चीज जानती है कि लगता है उनको चुनाव नहीं लड़ना है, या वो किसी के बीच में नहीं आ रहे। जब हम किसी के बीच में रहेंगे, किसी के सुख दुख में अगर हम रहेंगे, तो लोग आपसे जुड़ेंगे। आप अगर जनता से दूर जाएंगे, तो जनता आपसे ऑटोमेटिक दूर जाती है। जी जी। तो बस उनके साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने जनता से मतलब थोड़े से दूर हो गए, तो जनता उनसे दूर हो गई। और हम लोग जनता के बीच हैं, तो अब जनता के बीच रहते हैं, लोगों के सुख दुख में जाते हैं, तो जनता को एक विश्वास होता है कि नहीं यार, इनके पास जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। उसी विश्वास के साथ लोग हमारे यहाँ आते हैं, और हम लोग भी चाहते हैं कि भाई जितने अपने से आर्थिक मदद हो जाए, अपने जेब से जो भी हो जाए, जी। उससे हम लोग करने का प्रयास करते हैं। और सर कहते हैं कि लोग ऐसा ना हो कि चुनाव जीतने के लिए सर ने तो पूरा चारफा मेहनत किया, ऐसा ना हो चुनाव जीतने के बाद फिर दोबारा पहले के प्रत्याशी की तरफ फिर आप गायब ना हो जाए। इस पर क्या कहेंगे भाई? जनता की राय लोग कहते भी है, नहीं, तो सही इस बात पर है। क्या देखिए, कहेंगे आप? कहने वाले का कोई मुंह नहीं रोक सकता है। और मैं जनता से बताना चाहता हूँ और क्यों आपके माध्यम से। दरअसल क्यों क्यों क्या है ना कि जखनिया प्रथम की जनता फेस की है, तो भाई वो तो कहेंगे ही ना इस चीज पे, तो आप कैसे प्रूव कर पाएंगे भाई कि मैं नहीं भाई, आज भी था, कल भी रहूंगा।
देखिए प्रूफ करने के लिए देखिए कोई प्रमाण तो मैं नहीं दे पाऊंगा, जी मगर जनता को इस चीज का विश्वास जरूर दिलाना चाहूंगा कि अगर मैं कुछ नहीं था तो आपके बीच इतना मैंने काम किया है। जी अगर जब मेरे हाथ में अगर आप थोड़ी सी ताकत और थोड़ा सा जी पावर अगर देते हैं तो भाई जब मैं खुद के बलबूते पे इतना कर सकता हूँ तो जब पावर जब मेरे हाथ में होगी जी। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी बात जिले तक जाए और जिले से जो भी निधि आए आप जनता के बीच में जाए। और सर मैंने आपके पूरे सोशल मीडिया को हैंडल को देखा तो उसमें एक चीज़ है कि आप युवाओं के साथ तो रहते हैं, घर परिवार जो कि जो जरूरतमंद है, उनके साथ रहते हैं, मगर ये हमने देखा कि आप कई जगह स्कूल में गए, सरकारी प्राथमिक स्कूल में गए, बच्चों के साथ बैठा, बात किया, मोटिवेट किया, उनके जो आवश्यक सामग्री है, पेन कापी वगैरह और भी चीजें आपने दी। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए शिक्षा के विभाग में तो सभी को काम करना जी चाहिए। मैं जितने भी लोग हैं, नेता हों या समाज सेवी हों, देखिए अगर शिक्षा के विषय में आप काम करेंगे, देखिए अगर शिक्षा का विषय एक ऐसा विषय है कि हमारे ग्रामीण इलाकों में देखिए एक तो स्कूल में जो प्राथमिक विद्यालय के स्कूल में वही बच्चा जा रहा है जिसको घर से संपन्न न हो, जी और वो जाता है पढ़ाई करता है, उसके पास बैठने की व्यवस्था नहीं होती है बराबर, ना कपड़े की व्यवस्था होती है, ना बैग की व्यवस्था होती है। वो बेचारा गवर्नमेंट भी जो व्यवस्था उनको दे रही है धरातल पे आते आते वो 30 से 40% हो जाती है। क्योंकि आज सरकारी स्कूल की अवस्था आप लोग देख ही रहे हैं, क्या स्थिति है, दीवारें गिरी हुई, ना उसमें स्कूलों में ना पंखे हैं, ना बैठने के लिए व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। वही प्राइवेट स्कूलों में आप देखिएगा तो लोग उसको प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि वहां पे हर एक सुविधा सुख सुविधा बच्चों को मिलती है। मगर जो ग्रामीण इलाकों में जो गरीब बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल, और सरकारी स्कूल में सुविधा नाम पे कोई चीज नहीं है। आप सर्वे कर सकते हैं, कोई भी स्कूल में जाइए। मैं ओडराई के पहले वो एक स्कूल है लेफ्ट साइड में, उसकी पूरी बाउंड्री गिरी हुई है, बच्चे 20-25 बच्चे पढ़ते होंगे, और वो भी दिन भर कोई गेट से आता है तो कोई उधर से ही गांव चला जाता है। यही सब परिस्थिति है हमारे जितने भी इधर प्राथमिक विद्यालय हैं, सबकी परिस्थिति दो चार को छोड़ के अगर देखा जाए तो सबकी हालत जर्जर है। जी तो सरकार को इस पे भी ध्यान देना चाहिए। खाली योजना लागू करने से नहीं, योजना को धरातल तक लाने तक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसको ध्यान दे, उसको पूरी तरह से ये करे। खाली बच्चे आते हैं, खिचड़ी खाते हैं और चले जाते हैं। और सर लास्ट सवाल आपका ये है, मैं एक पूछूंगा आपसे कि सर आप अगर चुनाव जीतते हैं, अगर आपकी जखनिया प्रथम की जनता आप पर भरोसा करती है, आपको चुनाव जिताती है, तो सर्वप्रथम आप जखनिया में क्या काम करेंगे? सर्वप्रथम आप क्या काम करेंगे जखनिया में? सर्वप्रथम काम मेरा जकिनिया में ये रहेगा कि एक सबसे पहली समस्या हमारे ग्राम सभाओं में नाली और रोड की है। जी 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 क्योंकि हर आदमी घर तो बना रहा है, 20 लाख 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपया खर्चा करता है घर बनाने में, मगर वो कभी ये नहीं चाहता कि 50,000 रुपया खर्चा करके अपने दरवाजे अपने घर की नाली का पानी सरकारी नाली तक मिला दें। वो हमेशा वो दरवाजे पे ला के छोड़ देता है, फिर उस पानी के वजह से वो जो खड़ंजे हैं या चक्रोट प्रदान बनाता है वो 5 साल तक चल नहीं पाती है। और कोई आदमी ये नहीं चाहता है कि बगल वाले का पानी मेरे दरवाजे के माध्यम से जाए। आपका पानी जाएगा मगर बगल वाले का क्यों नहीं जाएगा? तो उसको भी सोचने का विषय है कि भाई सभी की कनेक्टिविटी सरकारी नालियों से होनी चाहिए। ये हर ग्राम सभा के प्रधान की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भाई नहीं कि वो अब उसका रास्ता कहाँ से निकालना है, कैसे निकालना है, सबको समझा के बुझा के प्यार से। नहीं कोई समझे तो भाई उसके लिए प्रशासन को बुलाया जाए, उसका रास्ता तो निकालना है। क्योंकि पानी जो है, पानी की समस्या जो है, जो नाली का पानी जो चक्रोड पे आता है, उससे देखिए छोटे बच्चे उसमें खेलते हैं, उससे ग्रसित होते हैं, बीमार होते हैं। वो सब चीजें से वो सब चीजों को ध्यान देना है। दूसरी समस्या है स्कूल की, बच्चों को मोटिवेट करना है अच्छे से कि भाई, और सरकारी स्कूलों को जागरूक करना है उनको टेंचरों को कि भाई आप लोग सही से पढ़ाई कराइए और सही से ये सब चीजों को देखिए। बहुत से लोग सरकारी स्कूलों में शादियां टेंट लग जाते हैं, ये क्या है मतलब का वो घरेलू काम से उसको यूज नहीं होना चाहिए। ये सब चीजों को भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, किसी गांव में मजबूरियां हैं भाई, किसी का कोई गरीब है, किसी का ये हो जाता है तो उसको गांव के लोग सहयोग करें, गांव के लोग जागरूक हो कि भाई एक हमारे गांव में अगर गरीब कोई असहाय है, उसके पास है तो भाई थोड़ा सा उसको सहायता करके अपने दरवाजे पे जगह दे दें। स्कूल का इस्तेमाल ना करें, वो शिक्षा का मंदिर है, वो
शादी का पंडाल और ये ग्राम सभा का वो पंचायत भवन नहीं है, वो शिक्षा का मंदिर है, उसमें शिक्षा ही सुंदर लगेगी। और एक सवाल और मैं फिर पूछना चाहता हूँ, पूछूंगा आपसे एक सवाल और, आपने खोल दिया तो, कि सर हमने देखा और कई आपके सोशल मीडिया हैंडल में देखा है कि लोग इस समय ज्यादा लोग क्या बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम का थोड़ा चलता है, लेकिन आप सर वहां भी जाते हैं जहाँ हिंदुओं का त्योहार रहता है, अब वहां भी जाते हैं जहाँ अम्बेडकर जी का त्योहार होता है, अब वहां भी जाते हैं जहाँ आपका अपना त्योहार रहता है। तो इस विवादित समय, इस समय जो राजनीति चल रही है, इस पर आप कुछ कहेंगे, क्या कहना कहेंगे? देखिए, ये तो कुछ परसेंट लोग हैं, 2-5%, 10% लोग हैं, हर समाज में हो, मेरा समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, कोई भी समाज, कोई भी कम्युनिटी के लोग हो, उसमें 10-5% लोग होते हैं जो ये सब मुद्दों पे, बाकी लोग जनता समझदार हो चुकी है, शिक्षित है, जी। वो सब ये चीजों पे नहीं ध्यान देती है, मगर 10% लोगों की बातों को सुन के मैं मेरे विचारों को और मेरी जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ उसको मैं बदल नहीं सकता भाई। बोलने वाले का कोई मुंह नहीं रोक सकता है, लोग बोलते हैं उसको बोलने दीजिए। ऐसे हर दौर में देश आजाद हुआ तभी भी ये विचार के लोग थे, और ये जब तक हमारी ये सृष्टि रहेगी तब तक ये विचारधारा के लोग रहेंगे, उसको कोई बदल नहीं सकता है। ये शिक्षा ही का एक ऐसा मूल मंत्र है, जो शिक्षा लेगा, शिक्षा ग्रहण करेगा, वही लोग इस चीजों को समझ सकते हैं। बाकी लोग तो ऐसे बहुत से लोग हैं, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इससे इन लोग के 10% लोग जो हैं, जो मेरी कम्युनिटी में भी होंगे और अन्य कम्युनिटी में भी लोग होंगे, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, आज यहाँ है कल वहाँ है, वो ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लास्ट प्रश्न सर, जखनिया प्रथम के लोगों के लिए, सर जखनिया प्रथम के जो भी लोग हैं उनसे आपकी क्या अपील रहेगी आने वाले चुनाव को लेकर? देखिए, मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि अभी चुनाव में जो भी समय हो, कब होगा ये मुझे भी नहीं पता है और किसी को नहीं पता है जब तक ये डेट नहीं होती। मैं सभी से अपील करूँगा कि जितने भी प्रत्याशी, कोई भी मतलब पूरे जखनिया में कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, आपके पास अभी वक्त है, सबके बारे में जानिए, विचार करिए, विमर्श करिए, और जहां आप सहमत हो, जहां जिसको आप स्वतंत्र हैं, आप जिसको वोट देना चाहें उसको वोट दीजिए। इसका मतलब मैं 3 साल से चल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे ही वोट दीजिए, आप मेरे बारे में भी जानिए, आकलन करिए, और 3 साल से या अगले साल के जो लोग प्रत्याशी रहे हों वो भी इस साल चुनाव लड़ेंगे, जो अगले साल लड़े थे, कि वो बीते हुए 5 सालों में उन्होंने क्या किया है। ये जो गए 5 साल में, बीते 5 साल में अगली बार चुनाव लड़े, हारे जीते, फिर इस 5 साल में उन्होंने क्या किया, उनके बारे में भी सोचें, और सबके बारे में सोचते हुए एक माइंड सेट करें और उसको वोट दे, उसको विजयी बनाएं। तो साथियों, आपने देखा, हमने सिद्दीकी सर से बात किया जो जखनिया प्रथम के प्रत्याशी हैं जिला पंचायत के। तो साथी, आपकी राय क्या, इन्होंने अपनी राय रखा, और आपकी राय क्या है इनके विचारों के लेकर? आपको जो भी राय हो कमेंट में अवश्य बताइए।